आज का टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज नॉर्मल ब्याज होता है। ब्याज कंपटीशन के क्षेत्र में दो तरीके के मेन होते हैं, एक साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, इसमें हम आज साधारण ब्याज पढ़ेंगे। साधारण ब्याज में सबसे पहला चीज़ होता है मूलधन। मूलधन, दूसरा होता है दर, तीसरा होता है समय और चौथा होता है मिश्रधन। ये चार चीज़ पे साधारण ब्याज का जो पूरा टॉपिक है वो डोलता है, इसी पे मतलब रहता है। मूलधन किसको बोलते हैं? तो जैसे हम कहें कि राम ने 400 रुपया 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। मतलब राम ने 400 रुपया किसी से लिया, कितने साल के लिए लिया? वो बोला कितने साल के लिए? वो बोला कि 2 साल के लिए हमको पैसा दो। तो जो पैसा देने वाला था वो पूछता है कि तुम ब्याज कितना देगा? तो बोला कि हम 5% वार्षिक ब्याज देंगे। 5% का मतलब है कि 1 साल में 400 का 5% देंगे। अब 2 साल में देंगे टोटल कितना? तो 2 साल में देंगे 10% टोटल। 1 साल में 5, वार्षिक ब्याज मतलब ये हुआ ना, वार्षिक मतलब 1 साल में। तो 1 साल में 5%, तो 2 साल में 10%। तो उधार लिया। तो ये सब उतना नहीं देखना है, नॉर्मल इसमें देखना है कि क्वेश्चन क्या रहता है। कभी कभी क्वेश्चन कहेगा साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, और दूसरा कहेगा मिश्रधन निकालें। मिश्रधन का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि हम राम को पैसा देते हैं, तो राम से हम पैसा लेते भी ना, तो हमको तो कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना, तभी तो हम फ़ायदे के लिए ना पैसा दे रहे हैं। तो 400 रुपया इससे हम दिए हैं जो, प्लस 400 का कुछ रुपया हमको ब्याज भी तो मिलेगा ना। तो 400 प्लस ब्याज रुपया मिलेगा, वही मिश्रधन होगा। जो पैसा दिए हैं जो हम लेंगे पूरा, और जितना पैसा जितने साल के लिए दिए हैं उससे हम जो ब्याज कमाएंगे। तो जितना पैसा दिए हैं, तो जो पैसा हम देते हैं उसको क्या कहते हैं? मूलधन। तो यहाँ से क्या हो गया? एक फार्मूला निकल गया। क्या? तो पहला फार्मूला यहाँ से निकलता है कि मिश्रधन किसको कहते हैं? तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन क्या हो गया? तो जो धन दिया जाता है उधार में, जैसे हम यहाँ पे राम ने 400 रुपया उधार लिया, तो 400 रुपया क्या हो जाएगा? मूलधन। तो मिश्रधन बराबर क्या हो गया? मूलधन प्लस ब्याज। एक नॉर्मल फार्मूला है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? तो मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये निकल गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकल जाएगा तो हमको मिश्रधन निकालना रहेगा। तो ये ब्याज के जितना निकल के आएगा, ब्याज यहाँ पे बिठा देंगे और मूलधन में जोड़ देंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा। और इसी फार्मूला से हमको समय और दर का भी फार्मूला निकलता है। अब ये दूसरा फार्मूला तो ये हो गया, इसको नोट कर लेते हैं। ये दूसरा नंबर फार्मूला हो गया। तीसरा नंबर फार्मूला में आते हैं। तो अगर हम फार्मूला कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो अगर हम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दें, और तिरछा तिरछी गुना पढ़े हैं ना 9th-10th में, तो तिरछा तिरछी गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज गुने 100 बराबर क्या हो जाएगा? इधर मूलधन 100 में, साधारण ब्याज में 100 से गुना होगा, एन पट्टी 1 है तो 1 से गुना करो चाहे मत करो। मूलधन गुने समय गुने दर। अब ये इतना आ गया। अब इससे फार्मूला निकल जाएगा। क्या क्या निकल जाएगा? तो पहला फार्मूला निकलेगा, हम मूलधन हमको निकालना रहेगा। तो मूलधन निकालने के लिए इस समय और दर को भागा में नीचे लेके आ जाएंगे।
तो यहाँ से हमको मूलधन निकल जाएगा ना, साधारण ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, ये किसका बराबर हो जाएगा, मूलधन बराबर। तो यहाँ से हमको फॉर्मूला नहीं मिल गया ना, क्या होता है फॉर्मूला, मूलधन बराबर, अब साधारण ब्याज को खाली ब्याज लिखते हैं, समझ जाइएगा कि साधारण ब्याज ही है। मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। चौथा फॉर्मूला सेम टू सेम, यहीं पर से समय निकालना रहेगा, तो मूलधन और दर को नीचे ले लाएंगे तो समय निकल जाएगा, तो वहीं से समय हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। ये चौथा फॉर्मूला था, ये पांचवा फॉर्मूला है, और छठा फॉर्मूला भी होता है। छठा क्या होगा, दर निकालने के लिए रहेगा, दर निकालना रहेगा यहाँ पे, तो ये मूलधन को और समय को बटा में नीचे लेके आ जाएंगे, तो दर खाली निकल जाएगा, तो फिर वही लिख देंगे साधारण ब्याज गुने 100, तो साधारण ब्याज नहीं लिख के ब्याज लिख देते हैं खाली, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। अब शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं पी मतलब क्या होता है, मूलधन, इंग्लिश में प्रिंसिपल होता है, हिंदी में मूलधन। आर से मतलब रेट मतलब क्या होगा, दर, और टी से क्या होता है, टाइम मतलब समय, और ए से अमाउंट मतलब मिश्रधन। सबका इंग्लिश में लिख देते हैं, पी फॉर प्रिंसिपल मतलब मूलधन, आर फॉर रेट मतलब दर, टी फॉर टाइम मतलब समय, ए फॉर अमाउंट मतलब मिश्रधन। अब जैसे यहाँ पे अब हम क्वेश्चन आते हैं, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 12% वार्षिक, अब देखो जो भी प्रतिशत में देल रहेगा उसको दर माना जाता है, तो 12% है तो ये दर हो जाएगा हमारा, दर हो गया कितना, 12%। साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए, तो समय कितना हो गया, समय हो गया 5 वर्ष। अब 5,000 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा, तो अब 5,000 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 5,000 रुपया का चाहिए है मूलधन कितना है, 5,000 रुपया, निकालना क्या है, साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर वाट। क्वेश्चन क्या था, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए 5,000 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा। दर हो गया 12, 5 वर्ष हो गया तो समय, मूलधन हो गया 5,000, अब ब्याज निकालना है, तो नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, तो अब शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल मतलब मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, P गुने R गुने T। हिंदी में चले तो क्या लिखेंगे इसको, SI बराबर हिंदी में लिखते हैं, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो हमको निकल जाएगा ना यहाँ से ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 5,000 रुपया है ना, तो 5,000, समय कितना है 5 वर्ष 5, दर कितना है 12% 12 बटा 100, गुना कर देंगे, सॉरी काट देंगे 2 शून्य से 2 शून्य, तो 12×25 60, 60×25 300, 12×25 60, 60×25 300, 1 शून्य। तो ये तो हो गया, ये हमारा निकल गया ब्याज बराबर 3,000 रुपया। बारह पच्चीस 60, 60×25 300, 1 शून्य। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 5,000 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा।
तो 5,000 रुपया हो गया, समय हो गया 5, दर हो गया 12 गुना 100, 12×25 60, 60 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, 60×25 300, 30, एक शून्य, ये 3,000 रुपया ब्याज। अभी हमको निकालता कहता मिश्रधन निकालने के लिए, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, कह नहीं रहा लेकिन फिर भी निकाल के दिखा देते हैं। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है हमारा 5,000 प्लस ब्याज कितना है 3,000, कितना हो जाएगा 8,000 रुपया टोटल। मिश्रधन 8,000 आ गया। मिश्रधन यहाँ पे पूछता मिश्रधन भी क्या होगा, तो 8,000 और खाली ब्याज 3,000। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। ये भी उसी प्रकार हल्का क्वेश्चन है। 5,000 रुपया पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। नॉर्मल ऐसे ही बना देंगे। मूलधन दिल है 5,000, समय दिल है 2 वर्ष, दर दिल है 10%। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन कितना हो जाएगा 5,000, समय कितना है 2 वर्ष ना, 2 वर्ष, दर कितना है 10 बटा 100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, यहाँ से एक शून्य से एक शून्य कट गया। 500 में 2 से गुना कर देंगे तो 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया आ गया क्या जी मेरा ब्याज। अब इसमें भी मिश्रधन नहीं निकाले करा, लेकिन फिर भी निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ पे निकाले कहेगा, वहाँ पे मिश्रधन भी क्या होगा, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मूलधन प्लस में ब्याज। तो मूलधन कितना है 5,000 ना है, 5,000 प्लस ब्याज कितना आ गया 1,000, तो 6,000 रुपया। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा में आते हैं। ये भी क्वेश्चन लिखा हुआ है सिर्फ अलग टाइप में। ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ लिखा हुआ है अलग टाइप में, क्वेश्चन है सेम ही, इसमें भी वही काम है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 1,000 का ऋण, ऋण मतलब क्या, ऋण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी से कुछ पैसा उधार लेता है तो उस पैसे को ऋण बोला जाता है। तो क्या ले रहा है, पैसा ही उधार ले रहा है ना, मतलब किसी से पैसा ले रहा है। तो कितना पैसा ले रहा है 1,000 रुपया। तो यहाँ पे मूलधन कितना हो गया 1,000 और 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर लेता है। मतलब दर कितना हो गया 10%। फिर कह रहा है तो 2 वर्ष बाद समय कितना हो गया 2 वर्ष, ब्याज कितना देना होगा, कितना ब्याज देना होगा। मतलब कि नॉर्मल सा वही क्वेश्चन है कि ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वही हो जाएगा मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन कितना हो जाएगा 1,000 गुने दर समय, समय ना पहले समय 2 वर्ष, दर कितना हो जाएगा 10% बटा 100। अब काम काटा काटी खेल जाओ, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया। तो 100 दूनी 200 रुपया ब्याज देना होगा। जो ब्याज पूछ रहा था ना यहाँ कि ब्याज कितना कितना ब्याज देना होगा, तो ब्याज हो जाएगा 200। अगर ये कह देता है कि 2 वर्ष बाद उसे कुल कितना, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे कुछ चेंज कर देता कि 2 वर्ष बाद उसे कुल कितना रुपया लौटाना होगा। तो अब कह रहा है 2 वर्ष बाद उसे कुल कितना रुपया लौटाना होगा। तो अब ब्याज नहीं कह रहा है, कुल रुपया बोल रहा है ना। तो कुल रुपया क्या हो जाएगा, पैसा दिया है 1,000 वो भी देगा और साथ में ब्याज वो तो देगा ना। तो कुल कितना रुपया लौटाना होगा, तब कहे का मतलब है कि मिश्रधन कहेगा निकालने के लिए।
तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन कितना था 1000 रुपया, ब्याज कितना है 200, तो 1200 रुपया टोटल मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन इसमें निकालना नहीं कह रहा है, हम बस निकाल निकाल के सब में बताते जा रहे हैं कि मिश्रधन भी कैसे क्वेश्चन दे सकता है। दो बार ये सब क्वेश्चन नर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। इतना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछता है, बेसिक का भी जो जानकारी रहेगा उसका ये सब क्वेश्चन आसानी से बनेगा। नॉर्मल क्या है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ब्याज निकल गया। मिश्रधन कहेगा तो मिश्रधन निकालेंगे, लेकिन ज़्यादातर में तो खाली ब्याज निकालने के लिए कह रहा है। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और है, एक नहीं 3 क्वेश्चन अभी है। अब तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर ये पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आसान ही है लेकिन थोड़ा फार्मूला वाला है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई धन 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7400 रुपया हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझना है सबसे पहले अच्छे से कि कोई धन मतलब कोई रुपया है, हम मान लो कि किसी को रुपया दिए उधार, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देते हैं और 4 वर्ष में हमको कुल 7400 रुपया होके मिलता है। 7400 रुपया क्या, मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ के, वही कह रहा ना कि कोई धन 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7400 रुपया हो जाता है। जैसे हम किसी को कुछ रुपया दिए, हम कितना दिए नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम जो उसको पैसा दिए हैं ना वो 12% वार्षिक ब्याज की दर से दिल है। तो दर तो हमको कन्फर्म मालूम है 12% है और समय भी मालूम है कि 4 वर्ष है। फिर हम कह रहे हैं कि जो पैसा हम उसको उधार दिए हैं 12% की दर से और 4 वर्ष में, वो टोटल 4 वर्ष में के बाद 7400 रुपया हो जाता है। 7400 रुपया हो जाता है मतलब पैसा दिए हैं वो बढ़ गया, तो बढ़ गया का मतलब मिश्रधन ही दिले है। तो मिश्रधन कितना दिले है, तो मिश्रधन बराबर 7400 रुपया हो गया। अब पूछ रहा है राशि क्या होगी, राशि कहे का मतलब मूलधन, राशि कह दे या मूलधन कह दे, तो मूलधन ज्ञात करे कह रहा है, तो मूलधन हमको पूछ रहा है। तो अब हम फॉर्मूला, हम मिश्रधन से तो कुछ जानते नहीं है डायरेक्ट, हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, हम फॉर्मूला मिश्रधन मूलधन निकालने के लिए कोई फॉर्मूला है, तो मूलधन के लिए बस क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, मूलधन के लिए। लेकिन यहाँ तो दर और समय दिले है लेकिन ब्याज तो मालूम नहीं है। ब्याज हमको मालूम रहेगा तब ना हम मूलधन, ब्याज मालूम रहेगा तब ना मूलधन निकाल देंगे इस फार्मूला पे, लेकिन मालूम नहीं है। दो चीज़ मालूम है, 1 2 3 चीज़ मालूम रहता तब ना हम मूलधन निकालते हैं। लेकिन और यहाँ पे मिश्रधन का कुछ यूज नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो मिश्रधन दिले है 7400 रुपया। तो इसमें हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग। कैसे बनाएंगे इसको, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। क्या, तो फार्मूला होता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। तो ब्याज तो हमको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम ब्याज पे काम करते हैं। तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्याज पता रहेगा तब ना हम मूलधन भी निकाल लेंगे। तो हम ब्याज निकालने के लिए हम नॉर्मल फार्मूला जो हम जानते हैं उस पर चलते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि मूलधन 100 रुपया है, हम अब मान के बनाएंगे, माना कि मूलधन कितना है 100 रुपया है, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 100 गुने समय कितना है 4, दर कितना है 12 बटा 100। तो ब्याज कितना हो गया,
4 में 25 चौको 100, तो 12 में x से 12x बटा 25, 12x बटा 25। अभी हमको इतना ब्याज आया x के रूप में। अब इस ब्याजवा को यहाँ पे बैठा देंगे। तो अब इस फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं। तो मूलधन कितना माने थे हम, 1 रुपया, तो मूलधन के नीचे x के नीचे x लिख देंगे। ब्याज कितना है, 12x बटा 25 है, तो बटा के 12x और 12x। और देखो बटा जब 25 रहता है ना, तो ये नीचे आराम से चल जाता है। ये नहीं है कि ऊपर ही हम 12 बटा 25, वैसे नहीं रहता है, वो हल होकर बात बराबर ही हो जाता है। तो ब्याज जो है 12x बटा 25, तो 12x बटा 25 अब गुने 100 है, तो गुने 100 लिख देंगे डायरेक्ट। समय कितना है 4 और गुने दर कितना है 12। ठीक है, अब इसको हल कर देना है बस। कैसे कैसे हल करेंगे, तो काटा काटी खेल जाओ। 25 में 4 से 25 चौको 100, 4 में ही 4 से 4 कट गया, 12, 1 मिनट। यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। मिश्रधन का कोई उपयोग नहीं लिए हैं, तो हम इसको उपयोग करेंगे। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है। 25 चौको 100, 4 से 4 कट गया, 12 से 12 कट गया, तो कुछ बचा नहीं, x बराबर x, मतलब ये मेथड गलत है। ये कुछ गलत हो रहा है, हम इसको काटते हैं। फॉर्मूला तो सब सही लिखा हुआ है, लेकिन बनाने का मेथड थोड़ा गलत है। इसको काट करके फॉर्मूला तक रहने देते हैं, हम इसको दूसरे मेथड से बनाते हैं। जैसे इसमें क्या लगाएंगे कि मिश्रधन दिल है ना, तो हम मान लेंगे कि माना कि मूलधन 1 रुपया है, तो मिश्रधन दिल है, मिश्रधन से हमको उपयोग करना पड़ेगा। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन कितना है, 7400 रुपया है। अब मूलधन हम 1 माने हैं प्लस ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, 7400 माइनस 1। अब इस पे हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे खाली। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो हमको ब्याज कितना मिला है, 7400 माइनस 1। अब मूलधन हम कितना मान है, x, x। समय और दर जो है वही बैठा देंगे, समय 4 दर 12 बटा 100। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब हम हल करेंगे तो इधर से इधर गुना होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 7400 माइनस 1 गुने 100 बराबर बढ़ चुका 48x। इसको अब गुना करेंगे, 7400 और 2 शून्य, ये गुना होगा, इससे गुना होगा ना, 7400 में 2 शून्य से 2 शून्य बढ़ जाएगा, माइनस 100x बराबर 48। तब अब इसमें हम क्या करेंगे, इस 100x को उधर ले जाएंगे। तो 74 पर 2 2 4 शून्य जो है 48x प्लस 100x। तो 74 पर 2 2 4 शून्य बराबर 148x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 74 2 और 2 4 भागा 148। अब इसको भागा देकर के जितना आएगा वही आंसर होगा। यह भाग देने के बाद आ जाएगा टोटल 5000। 5000 रुपया हमारा x का मान आ गया। x क्या है, मूलधन। तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, 5000। हमारा निकालने के लिए क्या कह रहा था क्वेश्चन में,
राशि ज्ञात करें। राशि मतलब मूलधन, तो मूलधन ही हो निकल गया ना 5000। तो ये क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग कि कैसे बनेगा ये। तो क्वेश्चन क्या था कि कोई धन 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, मतलब कितना रुपया है वो मालूम नहीं है, लेकिन कोई पैसा है जो 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7400 रुपया हो जा रहा है। मतलब 4 वर्ष में 12% की दर से 4 वर्ष में 7400 रुपया हो जा रहा है, मतलब 7400 रुपये मिश्रधन हो जा रहा है। तो कह रहा है राशि ज्ञात करें, तब मूलधन ज्ञात करें, मूलधन निकालने के लिए कह रहा था। मतलब कि क्वेश्चन में दर दे ले था 12%, समय दे ले था 4% और मिश्रधन दे ले था 7400। न मूलधन दे ले था न साधारण ब्याज दे ले था। तो हम इसमें क्या किए कि बस यही क्वेश्चन था, इसको बस थोड़ा सा समझना था। जैसे क्या था कि कोई धन 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो परसेंट जहाँ पे दे रहे थे तो दर हो गया, तो दर लिख दिए 12%। 4 वर्ष में, समय हो गया 4 वर्ष, 7400 रुपया हो जाता है। हो जाता है कहने का मतलब कि ये हम कोई धन दिए उधार, वो 7400 रुपया हो जा रहा है सब मिला करके लास्ट में, ब्याज ब्याज करके सब। तो मिश्रधन हो गया 7400 रुपया। अब हमको मूलधन निकालने के लिए कह रहा था, तो हमको यहाँ से इधर जो बना रहे थे शुरू में वो गलत मेथड लग रहा था। अब यहाँ से जस्ट हम ये देखेंगे, पहले हम ये सारा चीज़ इतना लिख दिए, दर, समय, मिश्रधन, साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला होता है। और हम क्या कहें, हमको मूलधन ज्ञात करना है ना, तो हम मूलधन को ही मान लिए कि मूलधन हमारा कितना है, 100 रुपया है। तो हम ये मिश्रधन वाला जो दिले है, तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन, मिश्रधन मेरा 7400 है, तो 7400 प्लस बराबर मूलधन x प्लस ब्याज। तो यहाँ से ब्याज निकल गया 7400 माइनस 100 रुपया। अब साधारण ब्याज का जो नॉर्मल फार्मूला होता है ना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो वो है, उसके जगह पे ब्याज कर रख दिए 7400 माइनस 1, मूलधन हो गया 1, समय हो गया 4, दर हो गया 12। अब इसको पूरा कैलकुलेशन किए हैं, कैसे किए हैं, 7400 x में तिरछा तिरछी गुना किए हैं, तो 7400 माइनस 1 गुने 100, तो इतना आ गया। ये बढ़ चुका 48x। अभी इससे फिर इसको गुना किए 7400 में 100 से, तो 7400 दो जीरो ही बैठ गया, और फिर इससे गुना हो गया तो माइनस 100x, ये 48x। अब इस 100x इन्हें जाएगा तो 48x, ये 100x जुट जाएगा तो 148x हो जाएगा। तो 74 कितना है, 740 पर 3 शून्य है ना, 7,40,000 भागा बराबर 148x। तो x बराबर 7,40,000 बटा 148 बराबर 5,000 रुपया। तो ये हमको x का मान निकला ना, हमको क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कह रहा था, मूलधन। तो मूलधन हमारा निकल गया 5,000, क्योंकि x ही तो मूलधन था ना, तो मूलधन हमारा निकल गया 5,000। अब इसी में हमको कहता है कि नहीं ब्याज निकालिए, तो मूलधन निकल गया है, तो कुछ नहीं करते, ब्याज निकालने के लिए जस्ट फार्मूला पे बैठा देते हैं, यहाँ पे x के जगह पे हम 5,000 रख देते हैं। मूलधन निकल गया तो फिर क्या टेंशन है, समय दिल है ये है, दर देना है ये है, ब्याज निकल जाता। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि राशि ज्ञात करें, मतलब मूलधन ज्ञात करें पूछेगा, कह देगा कि ब्याज भी ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में ब्याज दे देगा। तो आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, ये करने के बाद फिर इसको में जो मूलधन आएगा उसको यहाँ पे बैठाइए और समय गुने दर, और फिर उसको बताइए। तो ये आपका होमवर्क में रहा कि ब्याज निकालना है। ब्याज कितना होगा, ब्याज बराबर वाट, ये HW है, HW निकाल के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि ₹2550 के मूलधन पर 3 वर्ष में एक व्यक्ति को 1,071 रुपया साधारण ब्याज मिलता है। तो क्या हो रहा है कि 3 वर्ष में, तो वर्ष दे ले है, वर्ष तो एक ही चीज़ होता है, समय, तो समय दे दिया, 3 वर्ष लिख दिए। जो चीज़ दे रहा है, जो सबसे पहले आसानी से पता चल रहा है उसको लिखते जाते हैं। फिर कह रहा है 2550 रुपया के मूलधन पर, मतलब 2550 रुपया के मूलधन पर, मतलब 2550 रुपया क्या है, मूलधन है। तो मूलधन लिख दिए 2550 रुपया। फिर दिला 1,071 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, मतलब ब्याज भी दे दिया है, ये क्वेश्चन तो आसान है, ब्याज दे दिया 1,071।
अब कह रहा है दर क्या होगा, तो दर बराबर क्या, तो ये तो नॉर्मल फार्मूला बैठ जाएगा। दर बराबर क्या होता है फार्मूला, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। तो ब्याज कितना हो जाएगा 1071 गुने के 100 बट्टा में मूलधन के 2550, समय कितना हो जाएगा 3 वर्ष 3। अब इसको हल कर देना है बस, और का ये 3 से कट जाएगा। 3 की विभाज्यता की पहचान क्या होता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 7 1 8 1 9, 9 3 से कट रहा है, मतलब हम जान जाएंगे कि संख्या 3 से कटेगा। तो काटते हैं इसको, 3 से 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, बचा 17 हो गया ये टोटल। तो 3 पचे 15, 15 17 में से 15 गया 2, अब 2 1 21 हो गया, 3 सते 21। आपको नहीं आएगा तो आप इसको कुछ नहीं, आराम से 3 से ऐसे करना है, 3 1071 आराम से भागा देना है। ये नहीं कि ऐसे करने के चक्कर में गलती सलती करते हैं। अब क्या करेंगे, मात्र फिर इसको से इसको काटेंगे ऐसे, 1 शून्य से 1 शून्य। अब 5 से कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा, 5 को 20 बचा 4 45, 5 नंबर 45, और 5 से 5 दूनी 10। अभी 9 से कटेगा, 49 से कितने मरतबे कटेगा, अरे गलती हो रहा है, ये 5 से काटेंगे 255, 5 से काटेंगे 255 थी, तो डायरेक्ट कट जाएगा ना। हम लोग 5 को 20 लगा रहे हैं, तो गलती है ना। 5 पचे 25, अब ख़त्म, अब 5 एकम 5, तो 5 से तो डायरेक्ट ये काफन मरतबे कट गया। उतना क्यों कर रहे हैं, तो 3 से 1071 कट गया, 357, अब 5 से 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 से 5 दूनी 10, अब 5 से ये हो गया। अब इसको कर दो 7 मरतबे, 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14% दर हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं, मेन कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन खुद आना चाहिए। अब एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये नॉर्मल कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन। तो नॉर्मल जो नॉर्मल फार्मूला होता है उस पर बनेगा नहीं, तो इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है, मतलब ये मेथड ही है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि कुछ रुपये या कोई धन 5 वर्ष में 6500 हो जाते हैं और 8 वर्ष में 7100 हो जाते हैं, मतलब 2 गो समय दे रहे और 2 गो धन दे रहे। यही दे देता कि कोई धन 3 वर्ष में 5200 और 4 वर्ष में 5500 हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन में हमेशा 2 गो समय रहेगा, 2 गो धन रहेगा। तो उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैन समयवा सबसे बड़ा रहेगा ना उसको पहले लिख लेना है। तो 8 वर्ष में 7100 रुपया हो जाता है ना, यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट, कुछ नहीं करना, सोचना विचारना कुछ नहीं है, लिख देना है डायरेक्ट। 8 वर्ष में कितना हो जाता है 7100 रुपया हो जाता है। अब फिर नीचे लिख देंगे 5 वर्ष, 5 वर्ष में 6500 रुपया हो जाता है। अब इसको घटा देंगे। अब पहले एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि कुछ रुपये, मतलब कोई धन है, कितना धन है वो मालूम नहीं है, कोई साधारण ब्याज की दर से, दर कितना है वो भी नहीं मालूम है, वो 5 वर्ष में 6500 रुपये हो जाता है। कितना रुपया जो भी नहीं मालूम है, दर कितना है वो भी नहीं मालूम है, खाली इतना दिल है ना कि 5 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाता है 6500 रुपया, और 8 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाता है 7100 रुपया। तब कह रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए। तो बड़ा फेरा है ना, दर दिल है, समय सिर्फ दिल है, समय भी है तो 2 को समय है। इस क्वेश्चन को अगर फिर से देखते हैं कि जैसे कुछ रुपये या कोई धन 5 वर्ष में 6500 रुपया हो जाता है, तो समय दिला है 5 वर्ष और 6500 रुपया हो जाते हैं। तो हम बताएं ना कि जो भी दे देगा कि कोई धन 5 वर्ष में 6500 हो जाते हैं, तो 6500 क्या हो जा रहा है, मिश्रधन है एक तरीके से। कोई कह देगा कि 8 वर्ष में 7100 रुपया हो जाते हैं, तो ये भी 7100 मिश्रधन है। तो ये 5 वर्ष में मिश्रधन है 6500, ये 8 वर्ष में मिश्रधन है 7100, तब मूलधन ज्ञात कर कह रहा है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ऐसने क्वेश्चन रहेगा। ऐसा क्वेश्चन हमेशा साधारण ब्याज की दर से ही बनता है। तो
कुछ नहीं करना है इसमें। 8 वर्ष में 7100, तो 8 वर्ष में 7100 लिख दिए। और 5 वर्ष में 6500, 5 वर्ष में 6500, घटा देंगे इसको, कुछ नहीं करेंगे, घटा देंगे। 8 में से 5 गया 3 वर्ष, और 0 0, 11 में से 5 गया 6, और 6 से 6। तो अब कह रहा है, अब घटाने के बाद हमको क्या पता चला कि 3 वर्ष में 600 रुपया हो रहा है। तब इसको अब हम इसको चूकी करके बनाएंगे। चूँकि 3 वर्ष का मिश्रधन 600 है। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना। चाहे कितना भी धन वर्ष का मिश्रधन वगैरह दिया हो रहे, अगर इसको हम एक वर्ष का कन्वर्ट करेंगे ना, भागा देकर होता है ना कि 3 कलम का दाम 6 रुपया, तो 1 कलम का दाम क्या होगा। तो उसी तरह 1 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, 600 भागा 3, तो 200 रुपया। तो अब यहाँ पे एगो बड़ी बात समझना है कि 1 वर्ष का मिश्रधन नहीं होता है। कहीं भी तुम पढ़ोगे तो 1 वर्ष का कोई भी चीज़ मिश्रधन में नहीं गिना जाता है, 1 वर्ष का वो ब्याज आ जाता है। तो ये जो 1 वर्ष का जो घटा करके और चूकी करके जो निकलेगा 1 वर्ष का, तो ये मिश्रधन नहीं रहेगा। ये यहाँ पे देखो क्लियरली लिख देते हैं, यहाँ पर 1 वर्ष का मिश्रधन जैसा कुछ भी चीज़ मैथ में नहीं होता है। ठीक है, हम लिख तो रहे हैं कि 3 वर्ष का मिश्रधन है 600, लेकिन 1 वर्ष का निकालेंगे ना तो ये 200 रुपया मिश्रधन नहीं रहेगा, ये क्या जी में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 वर्ष में निकालते के साथ ही कन्वर्ट हो जाएगा ब्याज में। तो ये 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, हम इसीलिए बाद में लिख रहे हैं और इसको लाल पेन से घेर दे रहे हैं कि 1 वर्ष का जो भी चीज़ निकालेंगे ना वो ब्याज कहलाता है। अब यहाँ से हम नया कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे कि 1 वर्ष का ब्याज है 200, तो 5 वर्ष पे हम चलते हैं। तो 1 वर्ष के ब्याज है 200। अब यहाँ पे चूँकि 1 वर्ष का ब्याज 200 रुपया है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 दिले है ना, देख लो कितना हो रहा है। मिश्रधन से हम 1 वर्ष निकालें ब्याज, 1 वर्ष के जो चीज़ आया वो अब 5 वर्ष पे हम लेके जाएंगे, तो 5 वर्ष का अब हम ब्याजे लिखेंगे। ये नहीं है कि हम मिश्रधन कर देंगे, ये नहीं सोचना है कि 1 वर्ष 3 वर्ष था मिश्रधन था, फिर 1 वर्ष तब ब्याज हो गया, अब फिर 5 कर रहे हैं तो फिर मिश्रधन हो जाएगा। नहीं, मिश्रधन नहीं होगा। 1 वर्ष का 200 निकाल लिया ना, तो अभी 5 वर्ष का निकालेंगे तो इस पर ना 5 वर्ष का 6500 रुपया, तो 5 वर्ष का ही ब्याज कहलाएगा। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 200 गुने 5 मतलब 1000 रुपया। तो अब 5 वर्ष का ब्याज आ गया हमारे पास 1000 रुपया। अब हमको मूलधन कह रहा है, तो मूलधन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मिश्रधन बराबर होता है ना मूलधन प्लस ब्याज। अब आराम से इसी पे बैठा देंगे और क्या। मिश्रधन दिले है 5 वर्ष के 6500, मूलधन निकालना है और 5 वर्ष के ब्याज निकालनी है 1000। अब 6500 में से 1000 घटा देंगे तो 5500 बचेगा मूलधन डायरेक्ट। आसान क्वेश्चन है, एक बार 2 बार नहीं समझ में आएगा तो 2 बार 3 बार अच्छे से देखना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार, 8 वर्ष का 7100, 5 वर्ष का 6500, तो 3 वर्ष का 600 हो जाएगा घटा करके। तो 3 वर्ष का जो मिश्रधन था ना 6100, 7100, 6500, घटाने के बाद अभी भी तो मिश्रधन ही है। नहीं तो एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट याद कर लो, घटाने के बाद इसको ब्याजे में कन्वर्ट कर दो डायरेक्ट, लो हो गया। मिश्रधन यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पर घटाने के बाद ब्याज में आंसर मिलेगा। मतलब कि जो चीज़ हम घटाए हैं 3 वर्ष का ब्याज आ गया 600। देखो ये भी मिश्रधन, ये भी मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मिश्रधन घटाएं तो 3 वर्ष का ब्याज, तो 3 वर्ष का ब्याज 600, तो 1 वर्ष का ब्याज 200, तो 1 वर्ष का ब्याज 200, तो 5 वर्ष का ब्याज 200 पचे 1000, 5 वर्ष का ब्याज 1000, तो 1000 ब्याज रख दिए। मिश्रधन 5 वर्ष वाला पे लास्ट में हम लेके बना रहे हैं, तो 5 वर्ष का मिश्रधन 6500, ब्याज 1000, तो आराम से घटा देंगे 6500 माइनस 1000 5500। बस ये इतना, इसको कल और डिटेल में समझाएंगे।